Good morning, students. Yesterday we had seen what is share and its features, and one part of it, equity shares. Today we will complete all the types of equity shares, features of the equity shares, rights associated with the equity shares, as well as the controlling powers you get by holding the equity shares. So today's your assignment question will be, what is equity share? State its features. So let's begin, students. इनके राइट्स क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट टू वोट, ये बेसिक राइट है इनका। इलेक्ट डायरेक्टर्स इलेक्ट करने के लिए, मेमोरेंडम MOA ऑफ कंपनी अल्टर करने के लिए भी जब क्लॉजेस को कुछ अल्टरेशन होता है, दे कॉल अपॉन द मीटिंग्स विद द शेयर होल्डर्स, वो ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स वोटिंग करके उस क्लॉज को चेंज कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट बॉडी चेंज कर सकते हैं। तो ये उनके वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, इट इज इम्पोर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या है? दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जब डिविडेंड के फॉर्म में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनको हक है इनको भी वो डिविडेंड मिले। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल एंड मेक्स हैंडसम प्रॉफिट, दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अदर इन्वेंट्रीज, ये सब कुछ इंस्पेक्ट करना या इसके ऊपर क्वेरी रेज करके उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर लेना, ये इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर ओनर माना गया है। राइट्स टू ट्रांसफर शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी, ये राइट इक्विटी शेयर्स वाले एंजॉय कर सकते हैं। नो प्रेफरेंशियल राइट, equity shareholders do not enjoy preferential right in respect of payment of dividend. डिविडेंड देते वक्त इनको प्रेफरेंस सबसे पहले नहीं देना होता है, तो ये भी इनका राइट है कि नो प्रेफरेंशियल राइट। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को सब पे करने के बाद इक्विटी शेयर्स वालों को ही पेमेंट मिल सकता है। Similarly, at the time of winding up of the company, the equity shareholders are paid last. Further, if no surplus amount is available, equity shareholders will not get anything. मिलेगा भी नहीं कुछ, कम भी मिल सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा जब होगा तो सबसे ज्यादा इनको ही मिलता है। Controlling power, the control of company is vested with the equity shareholders. They are often described as real masters, real owners of the company. It is because they enjoy exclusive voting rights. वोटिंग करने के राइट्स है इनको, तो वोट हमेशा क्या कर सकता है? पूरी गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। पूरा क्लॉज आप या तो हाँ या ना में चेंज कर सकते हो। एक डायरेक्टर भी आप हाँ या ना से चेंज कर सकते हो, उसे कंटिन्यू करा सकते हो या उसे निकलवा सकते हो। द एक्ट प्रोवाइड्स द राइट टू कास्ट वोट इन प्रपोर्शन टू शेयर होल्डिंग। जितना जिसका शेयर होल्डिंग है उस प्रपोर्शन में ही, उस परसेंटेज में ही आपकी ओनरशिप डिफाइंड होती है, आपका वोटिंग भी डिफाइंड होता है, वोटिंग राइट भी डिफाइंड होता है। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सी विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन। खुद अगर आप नहीं अटेंड कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर कर नहीं पा रहा है, तो वो प्रॉक्सी भेज सकता है, अपने ऑन बिहाफ कोई और को भेज के अपना वोटिंग राइट वहां पे इस्तेमाल कर सकता है। यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर भी वो अपनी कंपनी की ओनरशिप या मेंबरशिप एंजॉय कर सकता है। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट, दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दे इलेक्ट their representatives called directors for the management. Again and again वही चीजें आ रही है। They are allowed to vote on all matters
discussed at the general meeting. Thus, equity shareholders enjoy control over the company. रिस्क लेकिन बहुत बड़ी है यहाँ पे. Equity shareholders bear maximum risk in the company. They are described as shock absorbers. Real masters to shock absorbers. समझ में आ रहा है आपको ग्राफ? When company has financial crisis, they take it on their own. Shock absorber क्या करता है? डायरेक्ट किसी चीज को शॉक लगने की जगह पे वो अपने ऊपर लेता है. तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी काम है. कंपनी जब लॉसेस फेस करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आगे आते हैं या इन तक ये लॉस का इफेक्ट आता है. इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन. इनकम नहीं तो डिविडेंड यानी प्रॉफिट शेयरिंग भी कम हो जाता है. ड्यू टू दिस, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम्स डाउन, रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस. Thus, equity shareholders are main risk takers. एक मार्केट वैल्यू थी फेस वैल्यू इशू वैल्यू के साथ, वो मार्केट वैल्यू कम अगर हो जाती है, कैपिटल वैल्यू लॉस में आ जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिस्क यहाँ पे आ जाती है. रेसिडुअल क्लेमेंट्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर कुछ बचता है तो इनको मिलता है तो ही ये क्लेम लगा सकते हैं. तब तक ये किसी मैनेजमेंट को कंपल्शन नहीं कर सकते हैं कि हमें भी डिविडेंड चाहिए. तो रेसिडुअल क्लेमेंट्स, बचे हुए पे ही आप क्लेम कर सकते हो. ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का स्टेटस होता है. ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर्स कम लास्ट, दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर. मैंने जो बताया बार बार कि हमेशा रिस्क और नेगेटिव ही नहीं, सबसे बड़ा मेरिट है इसका या एडवांटेज है कि जब प्रॉफिट ह्यूज होता है दे गेट ह्यूज अमाउंट. नो चार्ज ऑन एसेट्स. और क्या है इनका? द इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के कोई एसेट्स के ऊपर ये चार्ज नहीं कर सकते. चार्ज ऑन एसेट क्या होता है? इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स के लिए जो कंपनी इंटरेस्ट या ये बनाती है. इन केस कंपनी फेल्स टू पे द डेप्ट, क्रेडिटर्स कैन क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज एसेट. अगर कंपनी क्रेडिटर्स को जिनसे लोन लिया है, उधार लिए हुए हैं, इनको पे नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के जो अपनी मिल्कियत है एसेट्स यानी उनकी अपनी मिल्कियत, फिक्स एसेट्स हो, मूवेबल एसेट्स हो, उनको नीलाम करके ऑक्शन करके क्रेडिटर्स जो है अपना पैसा निकालते हैं. इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स उन एसेट्स के ऊपर अपना क्लेम नहीं लगा सकते क्योंकि वो किसके होते हैं? वो जिनको मॉर्गेज किए गए उनके होते हैं. मॉर्गेज ना भी किए हो, सिक्योरिटी के तौर पे रखे हैं, उनके होते हैं, क्रेडिटर्स के होते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे टाइम पे अपना क्लेम नहीं दे सकते. पहले क्रेडिटर्स को कंप्लीटली आपको सेटिस्फाई करना होता है, उनके डेब्ट क्लियर करने होते हैं, तब तक आप एसेट्स के ऊपर वगैरह चार्ज नहीं कर सकते. बोनस इशू. बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. These shares are issued free of cost to existing equity shareholders. एक्स्ट्रा शेयर्स इनको यानी बोनस शेयर्स मिलते हैं जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. वो किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हमारे रिस्क को एंजॉय किया रहता है, हम पर फेथ दिखाया रहता है कंपनी के ऊपर यानी. तो नेचुरली मैनेजमेंट कैसे फेवर करती है इनको? जब बोनस शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. उनको 2 आपके शेयर्स है, 2 बोनस आपको इशू कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप 4 टाइम्स ओनरशिप हो गई आपकी. तो सेम वे दीज आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा होने के बाद डायरेक्ट मनी देने की जगह या फाइनेंशियल डिविडेंड देने की जगह कभी कभी शेयर होल्डिंग के इस टर्म्स में भी आपको उसे बोनस शेयर्स कहते हैं.
उसको ये पास ऑन किया जाता है बेनिफिट। क्या फायदा है इसका? एज आई सेड, मल्टीपल हो जाती है आपकी ओनरशिप। बोनस शेयर्स आर इशूड इन proportion टू द शेयर हेल्ड। 2 शेयर्स है, 20 शेयर्स है तो 20 ही बोनस मिलेंगे आपको, 40 नहीं मिलेंगे। तो ये प्रोपोर्शन में होता है। Thus, capital investment of ordinary or equity shareholders tends to grow on its own. Ordinary shares बोले गए थे इन्हें। तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने आप डबल हो गई। यहाँ पे आपने 20 शेयर के लिए पैसा लगाया, लेकिन आपको ओनरशिप 40 शेयर्स की मिल गई, 20 और बोनस मिल गए तो आपकी कैपिटल भी 40 टाइम्स हो गई। ओनरशिप 40 टाइम्स यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी 40 टाइम्स। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर्स। ये किसको है अवेलेबल? सिर्फ इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को ही अवेलेबल है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए नहीं है। राइट इशू, व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड फॉर एक्सपांशन पर्पस and raises further capital by issue of shares, the existing equity shareholders may be given priority to get newly offered shares. This is called right issue. The shares are offered to equity shareholders first in proportion to their existing shareholders. So bonus issue तो free of cost दे दिए, लेकिन कंपनी को फिर से जब कैपिटल रेज करना हो और मार्केट में अगर शेयर्स अपने ओपन करना हो तो सबसे पहले इक्विटी शेयर वालों को इंटरनली बताया जाता है और उन्हें राइट है, उन्हें हक है कि वो शेयर्स परचेज करने का। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को, फिर ही मार्केट में ओपन होते हैं। क्यों? ये क्या फायदा है इसका? जब कंपनी अच्छी चल रही है तो बहुत से लोग चाहते हैं हम भी इसमें शेयर्स खरीद के ओनर बने और इसका प्रॉफिट एंजॉय करें। जब ऐसे बहुत सारे बाहर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स होते हैं, तब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले जो इनिशियल ऑर्डिनरी शेयर्स वाले हैं वो दब जाएंगे। बाहर लोग जितना चाहे पैसा लगाने को तैयार है। तो इनका ये हक है कि कंपनी को सबसे पहले इनके बारे में सोचना पड़ेगा। बाहर मार्केट में शेयर ओपन करने से पहले इक्विटी शेयर वालों को ये बताना पड़ेगा कि हम इतने शेयर्स बाहर मार्केट में लाना चाहते हैं, इसमें से पहले आप क्या खरीदना चाहते हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स फिर सारे खरीदने के बाद जो बचता है वही मार्केट में शेयर कंपनी ला सकती है। तो ये इनका राइट है, इनका हक है। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर इज लो। इट कैन बी जनरली 10 पर शेयर और इवन 1 पर शेयर। फेस वैल्यू जो होती है इक्विटी शेयर्स में सबसे कम होती है, जो शेयर सर्टिफिकेट पे आपकी लिख कर दी जाती है। हार्डली 10 या कभी कभी 1 भी पर शेयर होती है। Market value of equity shares fluctuates according to the demand and supply of these shares. The demand and supply of equity shares depends on profit earned and dividend declared. When a company earns huge profit, market value of its shares increases. जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो बाहर डिमांड होती है इसके शेयर्स की। ऐसे टाइम इक्विटी शेयर होल्डर वाला अपने शेयर्स बेचना चाहेगा तो नेचुरली हायर रेट्स पे बेचेगा। तो डिमांड है तो सप्लाई खासी, और फिर सप्लाई के अकॉर्डिंगली वो अपने लिए पैसे एनकैश कर सकता है। वही अगर कंपनी लॉसेस में है तो बाहर डिमांड नहीं है और बहुत सारे लोग इक्विटी शेयर्स वाले अपने शेयर्स ओपन करेंगे मार्केट में बेचने के लिए, तो सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, लेसर डिमांड, तो इसकी वैल्यू गिर जाती है, या फिर कंपनी के लॉसेस की वजह से भी वैल्यू जो गिर जाती है। तो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स वालों की फ्लक्चुएट होती है एज पर दी बिजनेस कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन। On the other hand, when it incurs losses, the market value of its shares decreases. अभी हमने डिस्कस किया ये। There are frequent fluctuations in the market value of equity share in comparison to other securities. किसी भी दूसरी सिक्योर्ड आप जो भी चीजें फाइनेंस के लिए करते हो उसके कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशन, ज्यादा चेंजेस हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हैं लॉसेस एंड प्रॉफिट के, डिक्रीज और इंक्रीज इन योर फाइनेंस वैल्यू। Therefore, equity shares are more appealing to the speculators. Speculators कौन है? जो सिक्योरिटीज प्राइस चेंज के थ्रू प्रॉफिट बनाते हैं, who gambles
who likes to have a risk, who plays with money, वो स्पेकुलेटर्स के बीच में इक्विटी शेयर्स बहुत पॉपुलर है। वो रिस्क पे लगाते हैं बिजनेस, उनके एजम्पशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट मेकिंग हमेशा करते ही रहते हैं। तो जिसको ये दाव लगाने का, एंजॉय करने का ये मार्केट, फिर लॉसेस के लिए भी वो रेडी रहते हैं। उनकी बाकी दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी होती है कि स्मॉल पार्ट ऑफ इट वो इक्विटी शेयर्स में डाल के ये लॉसेस बेयरिंग की भी कैपेसिटी रख के जो एंजॉय करते हैं रिस्क बिजनेस में, वो इक्विटी शेयर्स के लिए जाते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टैक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेस इन द शेयर मार्केट। नेचुरली शेयर मार्केट में कंपनी प्रॉफिट करती है तो इनका वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है तो एप्रिसिएशन आ जाता है आपके। इसको एप्रिसिएशन यानी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आपको मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप एंजॉय कर सकते हो, एप्रिशिएट होते हैं आपके मनी या फाइनेंस। एप्रिशिएट एफर्ट्स जब होते हैं यानी आपको शाबाशी मिलना, लेकिन अगर फाइनेंस टर्म में एप्रिसिएशन यानी बढ़ोतरी मिलना, पैसे बढ़ के मिलना आपको। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी एनहांसेस reputation of a company in the share market and it facilitates appreciation of market value of equity shares. Profitability या कंपनी जिस तरह ग्रो कर रही है, आज 5,000 एम्प्लॉयज की 1 लाख एम्प्लॉयज तक गई, 50,000 एम्प्लॉयज तक गई, जिस तरह ग्रोथ आपके कंपनी की होती है उससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है और रेपुटेशन से आपके शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ती है। रिलायंस के शेयर्स लेने के लिए लोग चाहते हैं, टेल्को के शेयर्स लेने के लिए चाहते हैं, बजाज के लोग, क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी है, रेपुटेशन की वजह से इनके शेयर्स को ज्यादा वैल्यू है। इक्विटी शेयर्स के अभी बेसिक 2 टाइप्स है। क्या है? पहले शेयर्स के 2 टाइप्स थे, इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस। अब इक्विटी के 2 टाइप्स क्या है? विथ वोटिंग राइट्स, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स क्या है? उसके जो भी शेयर है उस प्रपोर्शन में आपका शेयर होल्डिंग जो है उस प्रपोर्शन में आपको राइट्स है वोट करने के, डिसाइड करने के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, एमओए के अल्टरेशन में। जो आपके शेयर होल्डिंग का प्रपोर्शन है, इतने शेयर्स आपके हैं तो उतने ही परसेंटेज में आप उसकी ओनरशिप है, उतने ही परसेंटेज में आपको राइट्स है वोटिंग के। इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या है? सच इक्विटी होल्डर्स शैल हैव वेरिंग राइट्स, बदलते हुए राइट्स होते हैं, रिगार्डिंग डिविडेंड यानी प्रॉफिट में आपका शेयरिंग, वोटिंग और अदरवाइज एज पर रूल 4 कंपनी का जो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की एक रूल है 2014 की एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपका राइट्स चेंज होते रहते हैं, वेरी होते रहते हैं। ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होता है। Thus, company can issue shares with limited voting rights or no voting rights. They may be entitled to extra rate of dividend if any. Thus, क्या होता है ये? It ends कि कंपनी इक्विटी शेयर एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिल सकता है, लॉसेस भी इनकर कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स है। दीज आर दी बेसिक्स। बाय फॉर टुडे, थैंक्स ऑल।